अगर आपका सपना है डॉक्टर बनना और आप भी नीट क्लियर करना चाहते हैं तो नीट स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम बहुत ही इंसाइटफुल और वैल्यूएबल कॉन्वर्सेशंस डालते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ। अच्छा, एक फिजिक्स को लेके बहुत क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे जी। फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। आप क्या कहेंगे? मेरा ओपिनियन ये है कि देखिए डिफरेंट है। अब देखिए हर बच्चे के लिए अलग आपने होता पढ़ी है। थी अच्छे से? मैंने पढ़ी थी, बट हमारा ऐसा आप ये इंटरव्यू कई तरह के बच्चे देख रहे होंगे। तो सबसे पहला तो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है कोड न्यूमेरिकल्स एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस। एंड एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, मतलब बेसिक से लेकर एडिशनल तक सारे, एक्सक्लूडिंग एग्जाम्पल, ओके, मेन एनसीईआरटी के और सॉल्व एग्जाम्पल्स भी, वो कई बार देखा गया कि नीट में डायरेक्टली आ गए। एडिशनल मतलब एडिशनल कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, बट जो बेसिक क्वेश्चन है वो वहां तक, और सॉल्व एग्जांपल्स वो डायरेक्टली आ गए, डायरेक्ट आते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना तो इंपॉर्टेंट है, बट फिजिक्स में यही बात है कि सबसे पहला फोकस इज क्वेश्चन। थ्योरेटिकल भी आता है, बट पहले आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पे भी दिक्कत कर रहे हो, तो उनके लिए तो बेस्ट एडवाइस ये है कि ढेर सारे न्यूमेरिकल्स डेली के डेली प्रैक्टिस करो। एक बार आपका फिजिक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रांग हो जाए तब आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगा सकते हैं। एनसीईआरटी की रीडिंग भी आपको स्मार्टली करनी है, क्योंकि फिजिक्स की एनसीईआरटी बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत बड़ी लिखी हुई है। 12th की एनसीईआरटी मुझे फिजिक्स की पर्सनली ज्यादा अच्छी लगी 11th से, क्योंकि 11th में लाइक काइनेमैटिक्स वाला जो पूरा यूनिट है उसमें एनसीईआरटी पढ़ने की मुझे थोड़ी कम सिग्निफिकेंस लगी। बट 12th में जो कंसेप्चुअल चैप्टर्स लाइक मैग्नेटिज्म आ गया, इन सब में कैपेसिटर वाला चैप्टर, इन सब में एनसीईआरटी से बहुत हेल्प होगी, क्योंकि इससे आपको एनसीईआरटी का कंसेप्ट समझ में आएगा ना, तो आपको न्यूमेरिकल करने का तरीका समझ आएगा। बट आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले इंसान अपना न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करे, तभी एनसीईआरटी की रीडिंग पे जाए। एंड एनसीईआरटी की रीडिंग भी स्मार्टली करे, उसमें दुनिया की कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वही पढ़ने की जरूरत है। लाइक उसमें हिस्ट्री, बायोग्राफी, साइंटिस्ट की वो सब लिखी रहती है। एंड कभी कभी डेरिवेशंस में वो बहुत ओवर एक्सप्लेन करने लगते हैं, तो उतना नीट में बिल्कुल काम नहीं आएगा आपको। भाई कोई अपने इंटरेस्ट के लिए पहली बार पढ़ रहा हो वो पढ़ सकता है, बट हर किसी को ये इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है कि उनके पास कितना टाइम है, वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं एक्सपेंड करने को। क्योंकि और अगर मेरे से एनसीईआरटी का आप लेवल पूछो तो मैं ये कहूंगी कि बायो और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना इज वे वे मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिक्स की पढ़ना। तो जिनका ये सब एनसीईआरटी ऑफ बायो केम एंड फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए हो, वही फिजिक्स की एनसीईआरटी पे जाएं। तो बेसिकली मैं फिजिक्स का चैप्टर खोला मैंने पहला, और मैं सबसे पहले क्वेश्चंस देखूं। सबसे पहले आप टीचर से चैप्टर समझो। मैंने टीचर से आप चैप्टर अपने समझा, नोट्स बनाओ टीचर के जो समझाए हैं एंड उन्हें रिवाइज करो। ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन आप लेके फिर बैठ जाओ। क्वेश्चंस लेके बैठ जाओ एंड क्वेश्चन पे क्वेश्चन करो। जो डाउट है, ऐसा भी नहीं है कि आपको प्रॉपर्ली पेन से सॉल्व करना है। उसमें एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होती हैं क्वेश्चन में डालने के लिए, बहुत इरिटेटिंग सी होती है, कैलकुलेटर से कर लो। आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए एट द एंड। एग्जैक्टली। एनसीईआरटी में वैल्यूज बहुत खराब होती है, नीट के एग्जाम में कभी खराब वैल्यूज नहीं आती, बहुत अच्छी प्यारी वैल्यूज आती हैं, एक्सेप्ट एक आध क्वेश्चन। तो उसके लिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल लगाने में मान लो वो ऐसे 3.566 दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करने में आधा घंटा लगा दे, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। उसमें कैलकुलेटर यूज मुझे यही समझ आया कि एक तो स्मार्टली पढ़ना बहुत जरूरी है, दूसरा ओपिनियन यहाँ वेरी कर रहा है, जहाँ पे अमृतांश कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है पढ़ना। मुझे तो लगा क्योंकि लाइक नीट के क्वेश्चंस में यूजुअली ऐसे आते थे कि क्विक न्यूमेरिकल्स होता है, राइट। ऐसे नहीं कि डिटेल्ड आए, रेयरली आए हैं। 16-17 के पेपर्स जो थे उनमें आए थे, वो जेई मेन के लेवल को छू जाते हैं कभी कभी, राइट। बट मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो क्विक न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एट द मैनी ऑफ द टाइम्स, राइट। बट कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अभी उनकी प्रेवलेंस बढ़ने लगी है, रिसेंटली बढ़ने लगी है, राइट। 22 के पेपर में तो बहुत ज्यादा आए थे, एग्जैक्टली। एंड उसमें भी एक आई थिंक स्प्रिंग का क्वेश्चन था, 2 डिफरेंट मटेरियल्स का दिया फेज 2 में था शायद। हाँ, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी के असर्शन रीजन क्वेश्चन से था। प्लस इफ यू स्टडी द टेबल्स जो उस पर डेटा दिया है, इतना टाइम है नहीं कि आप पूरा ऑर्डर बना के याद करो। इनऑर्गेनिक में बहुत काम करना है वो सब, फिजिक्स में भी करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। बट एटलीस्ट जो कंपैरेटिव क्वेश्चंस एनसीईआरटी में पीछे दिए हैं कि कौन सी स्ट्रिंग ज्यादा है, स्प्रिंग ज्यादा इलास्टिक होगी, कॉपर की या स्टील की, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो वो डायरेक्टली वहां से उन्होंने उठा दिया, कुछ फेरबदल नहीं किया उसमें कि कोई और मेटल दे दिया। तो एटलीस्ट उतना तो देखो कि जो प्रोमिनेंट मटेरियल्स हैं आपके पास, राइट। जैसे बल्क फिजिक्स में ये हो गया, मॉडर्न फिजिक्स में आपको कई सारे फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे क्योंकि वो काफी सारे रटने वाला पार्ट है, क्योंकि उसकी जो मैथमेटिकल पार्ट है वो इस लेवल पे वो इंट्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, वो हायर एजुकेशन में चला जाता है। तो आपको वहाँ पे जो रिटन फैक्ट्स हैं
वो वो काम आ जाते हैं। तो आप बिल्कुल नहीं इग्नोर कर सकते, ये कर सकते हो कि आपने थोड़ा स्मार्टली पढ़ जैसे लिया। बरीना ने कहा कि 12th की उसे अच्छी लगी, अच्छी इसलिए भी लगी क्योंकि वो यूजफुल भी ज्यादा यूजफुल है है। एग्जैक्टली। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो Directly मैथ्स exam। से नहीं समझाई हैं, बातों से समझाई हैं। राइट, ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है तो हाँ। कॉन्सेप्ट क्लियर ज्यादा अच्छा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर क्लिप। अगर आप नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीट स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।